नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का। आज फिर हम एक नए एपिसोड के साथ में। तो आज की जो वीडियो हमारी वो आपके सामने मॉड्यूल दिखाई दे रहा है जो कि डायनाटेक कंपनी V7000 का है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास H एम्पलीफायर है और इसमें क्या होता है साथियों, इस एम्पलीफायर में और दूसरे एम्पलीफायरों में सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बल्कि ये वाले जो सर्किट होते हैं दूसरे से आसान भी होते हैं। देखो, आपको एम्पलीफायर दो प्रकार के मिलते हैं ना। एक एम्पलीफायर तो वो जहाँ आपको ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सप्लाई मिल जाती है, और ये वाला जो एम्पलीफायर वो है जहाँ ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर सप्लाई मिलती है। तो आप सही सुना आपने, क्योंकि ये वाले जो हमारे जो एम्पलीफायर है जिसके अंदर आपको क्या रहेगा कि जिस साइड के अंदर आपके ट्रांजिस्टर पीएनपी रहेंगे, जिधर आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेंगे, जहां आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेंगे उधर आपकी सप्लाई रहेगी पॉजिटिव, और जिधर आपके ट्रांजिस्टर रहेंगे एनपीएन उधर सप्लाई रहेगी माइनस। तो यानी कि दूसरे से इसमें सप्लाई है जो थोड़ा अलग रहती है। तो उस सिद्धांत को भी हमें समझना जरूरी होता है, क्योंकि एम्पलीफायर हमारे दो कैटेगरी के रहते हैं, या तो वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सप्लाई रहती है या वो ट्रांजिस्टर के एमीटर पे सप्लाई रहती है। वो तो जो एमीटर पे सप्लाई रहती है उसका किस तरीके से प्रोसेस है उसके बारे में। तो साथियों, ये वाले जो एम्पलीफायर है इसके अंदर भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ का जो एरिया है, ये ड्राइवर सेक्शन है, ये इसमें खराब हो जाया करता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, जो भी आपका जैसे इसका बीच वाला सिरा है ये आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो साथी लोगों को क्या आता है, हर तरफ इनके अंदर आपको ऐसा लगा कि सारी तरफ इसमें वोल्टेज ही वोल्टेज आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाले एम्पलीफायर बड़े आसान है रिपेयर करना, कोई ज़्यादा ऐसे इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होती, क्योंकि इसका जो सेक्शन है वो बहुत एक छोटा सा सेक्शन बना होता है। ड्राइवर सेक्शन भी बहुत छोटा सा बना होता है। बस बात क्या है, इन चीज़ों को समझने की होती है कि जो हमारे ड्राइव वोल्टेज है वो वहाँ से कहाँ से क्रिएट हो रही है, कहाँ पे अपने इसमें ड्राइव वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है, और कौन सा वोल्टेज इसके अंदर कहाँ बनता है, कैसे कैसे ये वाला सेक्शन हमारा वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक ट्राइक और दो डाइक लगे होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट रिले का काम करते हैं। जैसे हमारा रिले नॉर्मल रिले काम करता है ना, उसी तरीके से ये हमारा जो है स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आगे स्पीकर की तरफ वायरें कहीं कनेक्ट हो जाती है, तो ये एम्पलीफायर के प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। और दूसरा इसके अंदर जो आपके ब्रिज रेक्टिफायर है वो यहीं पे दोनों हाई वोल्टेज का और लो वोल्टेज का दोनों जो ब्रिज है वो इस चैनल के अंदर ही रहते हैं। ये भी हमारा क्लास H का है। इधर वाला एरिया जो हमारा क्लास H का हाई वोल्टेज में रहेगा और इधर वाला जो हमारा ये लो वोल्ट में। टू स्टेप की इसके अंदर साथियों सप्लाई रहती है, प्लस माइनस की सप्लाई भी इसके अंदर बनती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर देखो दो जिंदर तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और दो जिंदर आपको यहाँ ये जो कैपेसिटर लगे ना इनके बीच में यहाँ पे होते हैं दो जिंदर जो प्लस माइनस 15 की सप्लाई के लिए बने हुए रहते हैं। और इसके अंदर भी 5532 IC रहती है जो इसके नीचे की साइड में लगी हुई है, SMD में रहती है। और दो IC आपको इधर इसके नीचे की साइड में, एक उस साइड में नीचे की साइड में, जो कि LM311, कौन सी LM311 जो कि एक कंपरेटर IC रहती है। और इनपुट के लिए इसमें जो है 5532 IC लगी हुई रहती है। और यहाँ पे जो एक है रिले यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो रिले हमारा म्यूट की कंडीशन की एम्पलीफायर को जो किसी भी कंडीशन के अंदर जो इसका ड्राइवर सेक्शन है उसको म्यूट करने के लिए इस रिले का जो है काम है। ये रिले जो हमारा जो जिस तरीके से एनीवे और किसी भी एम्पलीफायर में हम देखते हैं कि स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो इसके अंदर जो रिले है ये स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए ना होके ये हमारा जो ड्राइवर सेक्शन को म्यूट करने के लिए बना रहता है। यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है और ये इंडक्टर कॉइल जो सभी में रहती है। यहाँ पे एक हमारा जो है उपयोग किया जाता है जो कि हमारा फैन के लिए जो सप्लाई है वो यहाँ से आगे जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास H का एम्पलीफायर है। और साथियों, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहते हो तो ये जो हमारा LM311 वाला जो सेक्शन है इसको आप बाईपास से ही हमने
मतलब विदाउट इस एम्पलीफायर के, क्योंकि सारा मॉड्यूल इसका खोलना पड़ता है। अगर नीचे की साइड में अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, आगे अगर आईसी भी आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपका पूरा जो मॉड्यूल है इसको हीट सिंक से अलग आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे क्या साथियों, इसके बारे में जो भी रिपेयरिंग सिखाई जाती है आपको बिल्कुल पूरी डीपली तरीके से बारीकी से भी सिखाई जाएगी। प्लस ये वाला एम्पलीफायर क्या है, इसका अगर थोड़ा सा भी आपका अनबैलेंस रहा तो ये आपका एम्पलीफायर टिक नहीं पाएगा। जब भी आपके पास में रिपेयर होने के लिए आएगा, अगर आप इसको अच्छे तरीके से रिपेयर करके और इसका दोनों साइडों का प्लस माइनस सप्लाई के जितने भी एम्पलीफायर आते हैं उनके दोनों साइडें जो है उनका जो करंट है वो एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए उनका बैलेंस, तभी जाके एम्पलीफायर आपके टिक पाते हैं। ऐसे थोड़ी बहुत देर के लिए चलना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि एम्पलीफायर तभी आपका एकदम स्थायित्व चलेगा जब आपकी दोनों साइड है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड का दोनों साइडों का जो करंट है वो एकदम बैलेंस में रहेगा। तो ये साथियों जब भी एम्पलीफायर ख़राब हो कहते हैं तो उसके बाद में जब आप इसको रिपेयर करते हो तो हमें वो रिपेयरिंग है वो इस लेवल पे करनी पड़ती है कि क्या इसका दोनों साइडों का जो बैलेंस है वो प्रॉपर एकदम बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो उस तरीके से आप इसकी जो रिपेयरिंग भी अगर आप इसकी सीखना चाहते हो और बहुत बारीकी से अगर आप सीखना चाहते हो और आपको इस वाले मॉड्यूल के अंदर ज़्यादा समस्याएं आती है तो साथियों आप ये हमारा चैनल है ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें गूगल के ऊपर सर्च कीजिए नवनीत डीजे रिपेयरिंग लिख के, वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर, हमारी डिटेल्स, हमारी लोकेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा, हर महीने हमारा यहाँ जो रिपेयरिंग का कोर्स है वो करवाया जाता है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरे इसके प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा और एकदम पूरी एक एक चीज़ के बारे में और सिद्धांतिक तरीके से कि ये वाले एम्पलीफायर किस तरीके से कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसका इनपुट सेक्शन वर्क करता है, किस तरीके से इसका ड्राइवर सेक्शन वर्क करता है, ठीक है, सिग्नल किधर से ट्रांजिस्टर में इन हो रहा है, किधर से आउट हो रहा है, कैसे आगे जा रहा है, कैसे उसके के बाद में कहाँ से आउटपुट लेके और आगे क्लास एच वर्क कराई जाती है। पूरा एकदम डिटेल वाइज जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको डिटेल से इसके अंदर जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप लोग रिपेयर करते हो और आपको इन एम्पलीफायरों के अंदर दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे कम से कम 150 के लगभग लोग सीख के गए हैं, जिनको आज की डेट में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और उन्होंने अपना जो बिजनेस है, अपनी जो दुकान है वो उनके एरिया के अंदर एकदम वो फेमस टेक्नीशियन हो गए हैं। तो आप लोग भी अगर साथियों इसी तरीके से रिपेयर करते हो और सोच रहे हो तो थोड़ा सा तो एक बार तो देखो तकलीफ सहन करनी पड़ती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो घर छोड़ते हैं वही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो एक बार तो देखो साथियों आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और आप अगर हमारे ग्रुप के साथ में जुड़ते हो, हमारे से ट्रेनिंग लेते हो तो 100% आपको ये जो तकलीफ़ है, ये जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, ये आपकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।